मैं आपको एक प्राचीन शक्ति और प्रेम पर आधारित हिंदी उपन्यास सुना रहा हूँ जिसमें पौराणिकता, रोमांस और रहस्य का मिश्रण होगा। शीर्षक अनंत अग्नि। अध्याय 1 भविष्यवाणी की छाया। राजमहल की ऊंची मीनारों पर चांदनी ऐसे बरस रही थी मानो चांदी की धाराएं बह रही हों। हस्तिनगर के प्राचीन साम्राज्य में यह रात कुछ अलग थी। आसमान में लाल ग्रह ने अपनी रक्तिम आभा बिखेरी थी और ज्योतिषी भय से कांप रहे थे। महल के भीतर महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके हाथ में वह स्वर्ण पत्र था जिस पर महर्षि वाल्मीकि ने 700 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी लिखी थी। जब रक्तिम चंद्र की छाया धरती पर पड़ेगी तब एक अग्निशक्ति जन्म लेगी जो या तो साम्राज्य को अमर करेगी या उसे भस्म कर देगी। उसी समय राजकुमारी अनन्या महल के पुष्पवन में खड़ी थीं। उनकी आंखें नीलम जैसी गहरी और मन में एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी की ओर बुला रही हो। दूर अंधेरी वनों में एक घायल योद्धा अर्जुन देव धरती पर गिरा पड़ा था। उसके सीने में धड़कती थी अग्निमनी, वह रत्न जिसके बारे में कहा जाता था कि यह देवताओं की देन है और अमरत्व का स्रोत। जब उनकी नजरें पहली बार मिली तो समय ठहर गया, पर दोनों को पता नहीं था कि उनका यह मिलन सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि एक प्राचीन युद्ध का आरंभ है, एक ऐसा युद्ध जिसमें शक्ति और प्रेम दोनों की अंतिम परीक्षा होगी। वन के बीच ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। राजकुमारी अनन्या ने घायल अर्जुन देव को देखा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में कोई अनकहा दर्द था। तुम कौन हो? अनन्या की आवाज में एक मिश्रण था, चेतावनी और करुणा का। अर्जुन देव ने कांपते हुए कहा, मैं अग्निमनी का रक्षक हूँ। यह रत्न देवताओं ने मानव जाति को सौंपा था, लेकिन अब यह गलत हाथों में जाने वाला है। उसने अपना हाथ उठाया जिसमें एक सुनहरी चमक उठ रही थी, जैसे सूर्य का टुकड़ा धड़क रहा हो। यह मणि प्रेम से सुरक्षित रह सकती है, पर लालच इसे नष्ट कर देगा। अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले आसमान में एक काले बाज की परछाई मंडराई। यह बाज कोई साधारण जीव नहीं था, यह काले गुरु काल भैरव का दूत था जो सदियों से अग्निमनी की खोज में था। अचानक वन की शांति टूट गई। काले वस्त्रों में लिपटे सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। अर्जुन देव ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई, मणि से एक ज्वाला निकल पड़ी। वह ज्वाला हवा में नृत्य करती हुई दुश्मनों को पीछे धकेल रही थी, लेकिन अर्जुन देव की शक्ति तेजी से घट रही थी। अनन्या ने उस क्षण बिना सोचे अर्जुन देव का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उनकी हथेलियां मिली, मणि की ज्वाला सुनहरी से रक्तिम हो गई, मानो भविष्यवाणी का पहला चरण आरंभ हो चुका हो। दूर महल की ऊंचाइयों से लाल ग्रह और भी चमक उठा, जैसे आने वाले तूफान का स्वागत कर रहा हो। हस्तिनगर महल की संगमरमर की गलियारों में शांति थी, लेकिन वह शांति उतनी ही खतरनाक थी जितनी तूफान से पहले की हवा। महाराज विक्रमादित्य राजसभा में बैठे थे, पर उनकी निगाहें दरबारियों पर नहीं बल्कि दीवार पर टंगे उस प्राचीन मानचित्र पर थीं, जिसमें अग्निमनी का मार्ग छिपा हुआ था। मुख्यमंत्री सोमेश्वर आगे बढ़े और धीमे स्वर में बोले, महाराज, हमारी सेनाएं उत्तर दिशा में कालभैरव के गुप्त किले के पास पहुंच चुकी हैं। परंतु उन्होंने एक पल रुककर चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाए, दरबार में गद्दार मौजूद है। उसी समय राजकुमारी अनन्या कमरे में दाखिल हुई। उनके पीछे एक सेविका थी जो चुपचाप सब सुन रही थी, पर उसकी आंखों में वफादारी नहीं बल्कि डर और लालच का मिलाजुला रंग था। अनन्या ने पिता को अर्जुन देव और उसके मिशन के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य ने गंभीरता से कहा, बेटी, इस मणि की आग जितनी रक्षक है उतनी ही विनाशक भी। यह प्रेम में पनप सकती है, पर मोह और वासना में जलाकर राख कर देती है। महल के बाहर रात के अंधेरे में वही काला बाज फिर मंडराया। सेविका ने अपनी कमर से बंधी छोटी चिट्ठी उसके पंजों में बांधी और वह उड़ चला सीधा कालभैरव की ओर। अगली सुबह जब महल में सूरज की पहली किरण पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कालभैरव को अब पता चल चुका था कि अग्निमनी का रक्षक और राजकुमारी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं।
और यह खबर उसके अगले कदम को और भी घातक बनाने वाली थी। रक्तिम चंद्रमा की छाया अब पश्चिमी घाटियों पर फैल चुकी थी। पहाड़ों की गहराइयों में पत्थर के एक विशाल द्वार पर काले मंत्र खुदे थे। द्वार के भीतर काल भैरव समाधि मुद्रा में बैठा था। काली चादर, रौद्र नेत्र और माथे पर त्रिपुंड में लिपटी एक अजीब सी चमक। उसकी आवाज पत्थर की गुफा में गूंज उठी। अग्निमुनि, आखिरकार मेरी पकड़ में आने वाली है। काले बाज ने उसकी गोद में आकर चिट्ठी गिराई। काल भैरव ने वह संदेश पढ़ा और मुस्कराया, एक ठंडी भयावह मुस्कान। राजकुमारी और रक्षक दोनों को एक साथ पकड़ना होगा, तभी प्रेम की ज्वाला को तोड़कर मणि को अपना बनाया जा सकेगा। वह उठा और अपने हाथ फैलाकर एक काली अग्नि उत्पन्न की। यह अग्नि न गर्म थी, न प्रकाश देती थी, पर उसके आसपास का जीवन सूखने लगा। उठो मेरे छाया योद्धाओं। गुफा की दीवारों से परछाइयां उतरने लगीं, जैसे अंधेरा खुद आकार लेकर तलवारें थाम चुका हो। महल में उसी समय राजकुमारी अनन्या नींद से अचानक जागी। उनकी हथेलियों में जलन हो रही थी, जैसे किसी ने भीतर से आग जलाई हो। उनके सामने अर्जुनदेव खड़ा था, पर उसकी आंखों में चिंता थी। राजकुमारी, समय कम है। वह तुम्हें ढूंढ रहा है, और तुम्हारी अपनी शक्ति भी अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। अनन्या ने हैरानी से कहा, मेरी शक्ति? मैं तो बस। अचानक उनकी हथेली से सुनहरी लपटें निकली और कमरे के स्तंभ तक को चीर गईं। अर्जुनदेव ने गहरी सांस ली। तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी थी। अग्निमुनि की शक्ति तुम में है, और अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हें भस्म कर देगी। महल की दीवारों के बाहर हवा भारी हो रही थी, क्योंकि काल भैरव की सेना अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रही थी। रात का तीसरा पहर था। महल के पहरेदार नींद और थकान से भारी कदमों से चल रहे थे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जैसे किसी ने चांदनी से सारा रंग चूस लिया हो। आकाश का रंग धूसर हो गया। दीवारों के ऊपर बैठे सैनिकों ने दूर अंधेरे में हलचल देखी। पहले वह बस धुंध सी लगी, फिर उस धुंध से आकृतियां निकलने लगी। तलवारों की नोक पर अंधकार चमक रहा था। ये थे काल भैरव के छाया योद्धा। घंटी बजाओ, एक सैनिक चिल्लाया, और महल की चेतावनी घंटी की गूंज आसमान में फैल गई। पर छाया योद्धे आवाज से नहीं, केवल आदेश से डरते थे, और उनका आदेश काल भैरव के होठों से निकल चुका था। अंदर राजकुमारी अनन्या और अर्जुनदेव महल के मुख्य द्वार की ओर दौड़े। वे आ चुके हैं, अर्जुनदेव ने तलवार खींचते हुए कहा, लेकिन इस बार सिर्फ मेरी ताकत काफी नहीं होगी। अनन्या ने महसूस किया कि उनकी हथेलियां फिर से गर्म हो रही हैं, इस बार पहले से कहीं ज्यादा। उनके कानों में जैसे कोई प्राचीन मंत्र फुसफुसाया गया। प्रेम से अग्नि जन्म लेती है और साहस से अमर होती है। महल के दरवाजे टूट गए, छाया योद्धाओं की भीड़ भीतर घुस आई। अर्जुनदेव ने बाईं ओर के सैनिकों को रोक लिया, जबकि दाईं ओर से 3 योद्धे अनन्या की ओर लपके। अचानक अनन्या के चारों ओर सुनहरी ज्वालाओं का एक वृत्त बन गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और लपटें तूफान की तरह बाहर फट पड़ी। महल का आंगन सुनहरी आग से भर गया और छाया योद्धाओं की परछाइयां चीखते हुए धुएं में बदल गईं। लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली आकृति यह सब देख रही थी, काल भैरव खुद। वह धीमे स्वर में बोला, तो अग्नि जाग चुकी है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, राजकुमारी अनन्या। अध्याय 6 प्रलोभन की छाया। महल का आंगन अभी भी धधक रहा था। छाया योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा फिर से आकार लेने लगा। राजकुमारी अनन्या सांसों के बोझ से थक गईं। उनकी हथेलियां जल रही थीं, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। अर्जुनदेव ने उनका कंधा पकड़ा। संभलो राजकुमारी, अभी शक्ति को पूरी तरह मत खोलो।
यह तुम्हें निगल सकती है। पर तभी आकाश से गहरी गड़गड़ाहट हुई। महल की मीनार पर खड़ा काल भैरव दोनों के सामने काले धुएं के बवंडर के साथ प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने पूरे महल का तापमान गिरा दिया। सैनिक कांपने लगे और दीपक खुद ब खुद बुझ गए। तो यही है भविष्यवाणी की कन्या, काल भैरव ने गूंजती आवाज में कहा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अनन्या, तुम अग्नि की अधूरी लौ हो। मेरे साथ आओ। मेरे साथ मिलकर तुम संपूर्ण शक्ति पा सकती हो। न कोई भय, न कोई बंधन। अनन्या के मन में हलचल हुई। उनके भीतर की शक्ति उस आवाज से कांप उठी। एक पल के लिए उन्हें लगा, हाँ, अगर वे इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकी तो अर्जुन देव समेत सब नष्ट हो जाएंगे। और काल भैरव शायद वही है जो इसे काबू कर सकता है। अर्जुन देव ने तलवार तानी और गरजा, मत सुनना उसकी बात। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, न कि उसके अंधकार का। काल भैरव हंसा। प्रेम, यह कमजोरों का बंधन है। अनन्या, चुनाव करो। या तो मेरे साथ आओ, या इस अग्नि में जलकर मर जाओ। उसकी आंखों की गहराई में अनन्या को अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उन्हें बांध रही हो। उनके होंठ कांपे और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं किसे मानूं? महल का आकाश अब दो रंगों से भर गया था। एक ओर सुनहरी ज्वालाओं की चमक, दूसरी ओर काल भैरव का काला धुंधल का। और उसी पल तय होना था, अनन्या का हृदय किस ओर झुकेगा। रक्तिम चंद्रमा की छाया अब पश्चिमी घाटियों पर फैल चुकी थी। पहाड़ों की गहराइयों में पत्थर के एक विशाल द्वार पर काले मंत्र खुदे थे। द्वार के भीतर काल भैरव समाधि मुद्रा में बैठा था। काली चादर, रौद्र नेत्र और माथे पर त्रिपुंड में लिपटी एक अजीब सी चमक। उसकी आवाज पत्थर की गुफा में गूंज उठी। अग्निमुनि, आखिरकार मेरी पकड़ में आने वाली है। काले बाज ने उसकी गोद में आकर चिट्ठी गिराई। काल भैरव ने वह संदेश पढ़ा और मुस्कराया, एक ठंडी भयावह मुस्कान। राजकुमारी और रक्षक दोनों को एक साथ पकड़ना होगा। तभी प्रेम की ज्वाला को तोड़कर मणि को अपना बनाया जा सकेगा। वह उठा और अपने हाथ फैलाकर एक काली अग्नि उत्पन्न की। यह अग्नि न गर्म थी, न प्रकाश देती थी, पर उसके आसपास का जीवन सूखने लगा। उठो मेरे छाया योद्धाओं। गुफा की दीवारों से परछाइयां उतरने लगीं, जैसे अंधेरा खुद आकार लेकर तलवारें थाम चुका हो। महल में उसी समय राजकुमारी अनन्या नींद से अचानक जागी। उनकी हथेलियों में जलन हो रही थी, जैसे किसी ने भीतर से आग जलाई हो। उनके सामने अर्जुन देव खड़ा था, पर उसकी आंखों में चिंता थी। राजकुमारी, समय कम है। वह तुम्हें ढूंढ रहा है। और तुम्हारी अपनी शक्ति भी अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। अनन्या ने हैरानी से कहा, मेरी शक्ति? मैं तो बस। अचानक उनकी हथेली से सुनहरी लपटें निकली और कमरे के स्तंभ तक को चीर गईं। अर्जुन देव ने गहरी सांस ली। तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी थी। अग्निमुनि की शक्ति तुम में है, और अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हें भस्म कर देगी। महल की दीवारों के बाहर हवा भारी हो रही थी, क्योंकि काल भैरव की सेना अंधेरे में चुपचाप आगे बढ़ रही थी। रात का तीसरा पहर था। महल के पहरेदार नींद और थकान से भारी कदमों से चल रहे थे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, जैसे किसी ने चांदनी से सारा रंग चूस लिया हो। आकाश का रंग धूसर हो गया। दीवारों के ऊपर बैठे सैनिकों ने दूर अंधेरे में हलचल देखी। पहले वह बस धुंध सी लगी, फिर उस धुंध से आकृतियां निकलने लगीं। तलवारों की नोक पर अंधकार चमक रहा था। ये थे काल भैरव के छाया योद्धा। घंटी बजाओ, एक सैनिक चिल्लाया, और महल की चेतावनी घंटी की गूंज आसमान में फैल गई। पर छाया योद्धे आवाज से नहीं, केवल आदेश से डरते थे, और उनका आदेश काल भैरव के होठों से निकल चुका था। अंदर राजकुमारी अनन्या और अर्जुन देव महल के मुख्य द्वार की ओर दौड़े।
वे आ चुके हैं, अर्जुनदेव ने तलवार खींचते हुए कहा, लेकिन इस बार सिर्फ मेरी ताकत काफी नहीं होगी। अनन्या ने महसूस किया कि उनकी हथेलियां फिर से गर्म हो रही हैं, इस बार पहले से कहीं ज्यादा। उनके कानों में जैसे कोई प्राचीन मंत्र फुसफुसाया गया। प्रेम से अग्नि जन्म लेती है और साहस से अमर होती है। महल के दरवाजे टूट गए, छाया योद्धाओं की भीड़ भीतर घुस आई। अर्जुनदेव ने बाईं ओर के सैनिकों को रोक लिया, जबकि दाईं ओर से 3 योद्धे अनन्या की ओर लपके। अचानक अनन्या के चारों ओर सुनहरी ज्वालाओं का एक वृत्त बन गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और लपटें तूफान की तरह बाहर फट पड़ी। महल का आंगन सुनहरी आग से भर गया और छाया योद्धाओं की परछाइयां चीखते हुए धुएं में बदल गईं। लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली आकृति यह सब देख रही थी, काल भैरव खुद। वह धीमे स्वर में बोला, तो अग्नि जाग चुकी है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, राजकुमारी अनन्या। अध्याय 6 प्रलोभन की छाया। महल का आंगन अभी भी धधक रहा था। छाया योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा फिर से आकार लेने लगा। राजकुमारी अनन्या सांसों के बोझ से थक गईं। उनकी हथेलियां जल रही थीं, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। अर्जुनदेव ने उनका कंधा पकड़ा। संभलो राजकुमारी, अभी शक्ति को पूरी तरह मत खोलो, यह तुम्हें निगल सकती है। पर तभी आकाश से गहरी गड़गड़ाहट हुई। महल की मीनार पर खड़ा काल भैरव दोनों के सामने काले धुएं के बवंडर के साथ प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने पूरे महल का तापमान गिरा दिया। सैनिक कांपने लगे और दीपक खुद ब खुद बुझ गए। तो यही है भविष्यवाणी की कन्या, काल भैरव ने गूंजती आवाज में कहा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अनन्या, तुम अग्नि की अधूरी लौ हो। मेरे साथ आओ। मेरे साथ मिलकर तुम संपूर्ण शक्ति पा सकती हो। न कोई भय, न कोई बंधन। अनन्या के मन में हलचल हुई। उनके भीतर की शक्ति उस आवाज से कांप उठी। एक पल के लिए उन्हें लगा, हाँ, अगर वे इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकी तो अर्जुनदेव समेत सब नष्ट हो जाएंगे। और काल भैरव शायद वही है जो इसे काबू कर सकता है। अर्जुनदेव ने तलवार तानी और गरजा, मत सुनना उसकी बात। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, न कि उसके अंधकार का। काल भैरव हंसा। प्रेम, यह कमजोरों का बंधन है। अनन्या, चुनाव करो। या तो मेरे साथ आओ, या इस अग्नि में जलकर मर जाओ। उसकी आंखों की गहराई में अनन्या को अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उन्हें बांध रही हो। उनके होंठ कांपे और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं किसे मानूं? महल का आकाश अब 2 रंगों से भर गया था, एक ओर सुनहरी ज्वालाओं की चमक, दूसरी ओर काल भैरव का काला धुंधल का। और उसी पल तय होना था, अनन्या का हृदय किस ओर झुकेगा। एपिसोड 2 भविष्यवाणी का दूसरा रहस्य। महल की रात अब शांत थी, पर हर पत्थर पर उस युद्ध की गूंज बाकी थी। झुलसे हुए आंगन में राख के बीच खड़े महाराज विक्रमादित्य ने अपनी बेटी और अर्जुनदेव की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत भी थी और चिंता भी। बेटी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज तुमने अपनी शक्ति का पहला रूप देखा है, परंतु भविष्यवाणी अधूरी है। अग्नि का दूसरा चरण अभी बाकी है। अनन्या ने विस्मय से पूछा, दूसरा चरण? महाराज ने उस स्वर्णपत्र को उठाया जो वर्षों से राजकोष में बंद था। उस पर लिखी पंक्तियां उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ी। पहली ज्वाला प्रेम से जन्म लेगी, पर दूसरी ज्वाला बलिदान से। यदि अग्नि ने अपना दूसरा रूप धारण न किया तो साम्राज्य का अंत निश्चित है। अनन्या और अर्जुनदेव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुनदेव ने दबी आवाज में कहा, बलिदान? इसका अर्थ है कि हमें किसी को खोना पड़ेगा। दूर एक अंधेरी गुफा में काल भैरव अपने काले वेदी के सामने खड़ा था।
उसके चारों ओर मरे हुए छाया योद्धाओं की राख फैली थी। उसने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा और राख फिर से हवा में घूमने लगी। तो यह लौ प्रेम से प्रज्वलित हुई। उसने व्यंग्य से कहा, अब इसे बलिदान से बुझाना होगा। उसकी आंखों में एक नई चाल चमकी। अगर प्रेम उनकी शक्ति है तो उसी प्रेम को उनका शाप बनाऊंगा। रात गहरी हो चुकी थी। अनन्या महल की छत पर खड़ी चांदनी देख रही थीं। अर्जुनदेव उनके पास आया। राजकुमारी, उसने धीरे से कहा, आज तुमने मुझे जीवन दिया, पर शायद आने वाले समय में मुझे तुम्हारे लिए अपना जीवन देना पड़े। अनन्या ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें नम थीं। नहीं अर्जुन, प्रेम बलिदान से नहीं, साथ से अमर होता है। लेकिन कहीं भीतर उन्हें महसूस हुआ, भविष्यवाणी का दूसरा चरण अब उनके बहुत करीब है। अगले अध्याय में मैं काल भैरव की नई साजिश दिखाऊंगा, जहां वह अनन्या और अर्जुनदेव के प्रेम को तोड़ने के लिए किसी गहरे धोखे का जाल बुनता है।